रेड बनने के लिए। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग हो गया है, उसका रिट्रेसमेंट आ गया है, कंफर्मेशन आ गया, कंटिन्यूएशन देने के बाद मार्केट अब ऊपर के लिए निकल रही है। तो यहाँ पे आखिर में क्या बचेगा? एक विक बचेगा। आपने नीचे के लिए ट्रेड ली, पर वो एक एक मिनट पे कैंडल सारी ऊपर चली गई, तो क्या बचा? बायर सेलर को मिला के एक विक बचा। अब जो क्वेश्चन आया कि सर वो 5 सेकंड का चार्ट क्यों देखते हैं? पहली बात कि 1 मिनट की तो वो कैंडल होती है, कैंडल में 5 मिनट 5 सेकंड से डिवाइड कर दो तो 12 कैंडल होती है, 12 कैंडल होती है। तो वो ये देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि जो 5 सेकंड में क्या कोई एक ऐसी एंट्री हुई है बायर या सेलर की जो उनके अगेंस्ट ट्रेड ले सकता है। मान लीजिए उन्होंने अप ट्रेंड में ट्रेड लिया, ठीक है, और उनको पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब 1 मिनट का ट्रेड है तो यहाँ तक आएगा, टच करेगा और फिर जाके 1 मिनट के बाद डिसीजन देगा। पर जो 5 मिनट का कैंडल होगा, 5 सेकंड का ट्रेड होगा, और अगर आप लोग अपनी आंखें नाक और सारे जगह के सारे पोर्शन अगर बिल्कुल फोकस से देख रहे होंगे ना, तो मैंने अभी एक लाइन रिपीट की थी कि भाई 15 मिनट पे लेवल लगाओ, या 5 मिनट पे लेवल लगाओ, या 1 मिनट पे लेवल लगाओ, जो इनका हाई होगा ना भाइयों, किसी का भी, वो सेम होगा। मान लीजिए ये एक 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, इस पे आपने ऊपर अपर विक पे एक लेवल लगा दिया। अब वही 1 मिनट की कैंडल होगी, उसकी भी हाई यहीं पे होगा भाइयों। आई होप कि अब आपको चमका होगा दिमाग में कि उसका भी हाई यहीं पे रहेगा। आप लोग करके देख लें। आज आप क्या करना, 1 मिनट पे एक चार्ट पे लेवल लगाना, फिर 15 मिनट पे लगाना। वो दोनों लेवल ना एक ही जगह पे टच करेंगे हाई को, एक ही जगह पे लो को टच करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, पर उसका जो हाई होगा वो हाई एक ही रहेगा। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज कि सर 5 सेकंड का क्यों देखते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये जो 1 मिनट की कहानी है, इस 1 मिनट में कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक कैंडल यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन जाए, जिसको आप शूटिंग स्टार कहते हैं, और ये कंफर्मेशन होता है डाउन ट्रेंड का। तो आपने ट्रेड लिया ऊपर के लिए, कंफर्मेशन 5 सेकंड में आ गया डाउन ट्रेंड का, तो अब आपको एग्जिट करना ही फायदेमंद है। आई होप अब आपको ये डाउट क्लियर हुआ। जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है जी। वो बस बंदा ये देखना चाहता है कि जो 5 सेकंड है उसमें 12 कैंडल बनी है, 12 कैंडल में से कोई एक भी कैंडल मेरे अगेंस्ट तो नहीं जा रही है ना। क्योंकि 12 कैंडल में तो कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, जो मैंने नीतीश से बात की थी, जो मैंने शिवम से बात की थी, कि कैंडल स्टिक साइकोलॉजी 12 पे ध्यान नहीं देना है। 12 में कोई एक कैंडल होगी जो आपको सीधा सीधा आंसर दे देगी कि भाई अब यहाँ से मार्केट जहन्नुम में जाने वाली है, और तू स्वर्ग के सपने देख रहा है। ठीक है जी। एक चैट आया था, मैंने पढ़ा नहीं। सुभाषिस भाई का है सर वो, ए स्ट्रॉन्गर बार बी स्ट्रॉन्गर सेलर। ए स्ट्रॉन्गर बायर, बी इज स्ट्रॉन्गर सेलर, A closing done by buyer, B closing done by seller। मतलब जो आपने पहले कैंडल फॉर्मेशन बनाया था ना, दो हैमर के, एक सेकंड, A is उसमें strong buyer। उसमें दो कैंडल बायर की थी, एक बड़ी कैंडल सेलर की थी, शायद इसलिए लिखा हूं। हाँ तो बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि पहली कैंडल में बायर ज्यादा स्ट्रांग है। और दूसरी फॉर्मेशन में सेलर। हाँ करेक्ट है, मतलब अब जो फाइट कर रहा है, जो लड़ाई कर रहा है, जो रिकवरी कर रहा है, उसी को स्ट्रांग मानते हैं। ए स्ट्रांग है। अब दूसरे में क्या है? ए क्लोजिंग डन बाय बायर, ए क्लोजिंग डन बाय बायर, क्लोजिंग डन बाय बायर। ए में, ए ए में, वाला जो फॉर्मेशन था उसमें पहले एक छोटी ग्रीन कैंडल थी, फिर एक बड़ी रेड कैंडल थी, फिर एक छोटी ग्रीन हाँ कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग किया था। बिल्कुल करेक्ट भाई सुभाषिस भाई, बिल्कुल आपने अपनी आंखें खोल ली हैं। चलो मेरा एक जो 2 घंटे का सेशन गया, आपने बिल्कुल वो कर दिया, बिल्कुल सक्षम कर दिया मुझे। बिल्कुल हाँ भाइयों, ऐसे ही जो मैंने अपना पहला बताया कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का पहला रूल, जो कैंडल बनी है आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। हैमर हो रही है, दुनिया के लिए हैमर है, आपके लिए वो एक बुलिश एनगल्फिंग है, और उसके अंदर की कहानी है। ठीक है जी। ये आपको अपने माइंड को ट्रेड करना होगा, और कैंडल की हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग पे अच्छे से ध्यान दिया करो। कैंडल रिएक्शन उसी से सीख जाओगे, उसमें कुछ नया नहीं है। आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो श्रीनिधि जी के हाथ में है, वो देखेंगे किस तरीके से हो। तो अगर श्रीनिधि वैसी नीड पड़ी जीबी वगैरह की, तो भाई एक छोटा सा रिचार्ज कर लेना। ठीक है जी, और कर लेना आप लोग अपने तरीके से मैनेज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाइयों। और क्या कुछ हेल्प कर सकता हूँ? कोई डाउट वगैरह कुछ, या खत्म करते हैं? डन है सर अभी। ठीक है जी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इतने पोलाइटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर, सुभाषिस और भाई जब भी आपको रिचार्ज का लगे। वो थोड़ा एक सेकेंड अगर जी।
अगर रिचार्ज का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा तो बता दूंगा सर मैं, अगर नेट वगैरह कम है तो हाँ, पहले ही बता दूंगा। नहीं प्लस उसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर वो नहीं भी होगा ना, वो एक जगह पे जूम में फाइल में पड़ा रहेगा, आप उसको कभी भी रेंडर कर सकते हैं। जैसे मेरा कल बंद हुआ तो आज जाके ही वो कन्वर्ट हुआ। और तो टेलीग्राम पे वो अपलोड होने में कितना एमबी लगता है सर? अब तो भाई वीडियो की क्वालिटी के ऊपर होगा, मैं ऐसे नहीं बता सकता। मेरा तो वाईफाई लगा है तो उतना देखता नहीं। आज देखता हूँ सर, बताता हूँ फिर। हम्म। ठीक है भाइयों, और सुभाषित भाई बिल्कुल आपको किसी भी टाइप का कोई भी सपोर्ट चाहिए, छोटे भाई बड़े भाई किसी भी तरीके का, हम सभी आपके साथ है जी। और इसी के साथ आज की कहानी को अंत करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, बिजनेस करने पे मजबूर ना किया जाए आपको। कल से क्या कहते हैं जी, कल से जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है किसी भी तरीके से, आप मेरी नज़रों में ना आए। जैसे कुछ बच्चे मुझे मेरी नज़रों में आ रहे हैं तो उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनकी फीस वापस करके वो अपने रास्ते में मेरे रास्ते, क्योंकि पैसे की बात है ही नहीं यहाँ पे। आपको इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए। कल से मैं एक मैं कर दूंगा सर, मेरा ब्रॉडबैंड है। ठीक है जी, आपकी मेहरबानी इतना समझने के लिए। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट डियर।